हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद अकरम। आज हम बात करेंगे 21 सितंबर को एमपी बोर्ड के होने वाले सप्लीमेंट्री पेपर की। जो आपका साइंस का पेपर होने वाला है उसके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि जिन चैप्टरों को पढ़ने से आप पास हो जाएंगे, तो आपको सबसे पहले याद करना है चैप्टर नंबर 6। मैं आपको दोनों लैंग्वेजों में इसको एक्सप्लेन करूँगा। चैप्टर नंबर 6 आपके 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो आपको इसके ऑब्जेक्टिव बात करना है। इसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न पद, ठीक है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न पद, ये हिंदी में रहेगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीशोषण एवं अनऑक्सीशोषण में अंतर लिखिए। इसके 4 पॉइंट याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। धमनी एवं सिरा में अंतर लिखिए। फिफ्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है वो है आपका, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये 5 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। उसके बाद आप याद करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 से भी आपको 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो जो चैप्टर 7 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन्स फाउंड इन प्लांट्स। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोनों के नाम और उनके कार्य लिखना। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ नर्व सेल। तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। एंड नेक्स्ट आपका थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर का जो है वो है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क। प्रतिवर्ती क्रियाविधि क्रिया चाप का नामांकित चित्र बनाइए। ये डायग्राम आपको बुक से याद करना है। उसके बाद आपको इसमें एक क्वेश्चन और करना है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। इसको आप बुक से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से टोटल 4 क्वेश्चन है आपके 7 चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको 8 चैप्टर याद करना है। 8 से आपको ऑब्जेक्टिव नहीं करने। इससे आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिनेशन। परागण क्या है। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए। ये आपका 2 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है कि व्हाट इज़ पॉलिनेशन, परागण क्या है। ये 2 नंबर के अंदर पूछ सकते हैं। 2019 में पूछा गया था कि व्हाट इज़ पॉलिनेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागण क्या है, परागण कितने प्रकार का होता है। इस तरीके से अगर पूछा जाएगा तो ये 2 मार्क्स का। अगर इस तरीके से पूछा जाएगा तो ये आपसे 5 मार्क्स में पूछेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर से है 2 मार्क्स के लिए, व्हाट इज़ मीन्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कायिक प्रवर्धन क्या है। उसके बाद एक और सेकंड मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए पास, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। इस वाले को करना है आपको, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। 2019 के अंदर ये आया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिस्क्राइब द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा। अमीबा के अंदर आपको अलैंगिक जनन को समझाना। ये डायग्राम बना हुआ है, हिंदी वाले भी आप कर सकते हैं अमीबा वाला डायग्राम्स को देखकर क्वेश्चन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इसके लिए इस चैप्टर में, ड्रॉ एंड नेट लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। सिर्फ आपको डायग्राम बनाने के लिए आएगा। अगर आप फंक्शन लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का डायग्राम बनाना है आपको। पुष्प के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, ये चित्र बनाना रहेगा आपको। इस तरीके से 6, 7, 8 3 चैप्टर आप कर लेते हैं तो आपके 20 मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 3 याद करना है। इससे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन भी तोड़ कर आ सकते हैं, जैसे 2 मार्क्स में पूछ लें और एक 3 मार्क्स में पूछ लें। तो ऐसे क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इसका सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग। अयस्क खनिज है ना, खनिज, अयस्क और गैंग। गैंग को हिंदी में देख लेना आप क्या बोलते हैं। तो एक ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयस्क खनिज और गैंग। 2019 के अंदर आया है। उसके बाद दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स।
गिव टू एग्जाम्पल ऑफ एम्फीटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, उनके 2 उदाहरण दीजिए। उसके बाद आपका तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है गिव रीज़न, कारण बताइए। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। प्लेटिनम स्वर्ण, सोना और चांदी का उपयोग ज्वेलरी बनाने के लिए होता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को ऑयल के अंदर रखा जाता है। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में होता है। तो ये वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। उसके बाद आपका इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों में अंतर। इसके 5 पॉइंट्स आपको याद कर लेना है। ये आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है, सिर्फ मेटल की आपसे 5 फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ लें या नॉन मेटल की 5 फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ लें या दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लें। उसके बाद नेक्स्ट है मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुणों में अंतर। तो आपको ये भी याद करना है, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस पूछेंगे तो आपको ये वाला लिखना पड़ेगा। तो चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 4 याद करना है, इससे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर आप चैप्टर 3 तक कर लेते हैं तो आपको 26 मार्क्स हो गए, हमारे पासिंग मार्क्स 26 है। उससे ज़्यादा मार्क्स लाना है तो अब मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 4, इससे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो स्ट्रक्चर फॉर द कंपाउंड्स एथोनिक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल। इनके स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके पास इनके स्ट्रक्चर बनाना इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इनकी संरचनाएं बनानी एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल H2S, प्रोपेनॉन F2। एक और है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्ट्रक्चर ऑफ CO2 एंड CH4, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई है। उसके बाद अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में है, व्हाट इज़ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण क्या है, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। उसके बाद इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। इसके आने के पूरे चांसेस इस साल एग्जाम में। उसके बाद आपके पास एक और डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर लिखिए। इस तरीके से ये 5 चैप्टर होगा, ये 5 चैप्टर आप कर लेते हैं तो 30 मार्क्स आपको आ जाएंगे। इसके अलावा भी आप करना चाहते हैं तो आप चैप्टर 1 से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। चैप्टर 1 से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चैप्टर 1 में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, तेल और वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्यों। ये 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है क्यों। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब 3 मार्क्स में आपके पास पहला इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उन्हें संतुलित करना क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंस डिफाइन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझाइए उदाहरणों सही। तो फर्स्ट चैप्टर के हुए। सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, 2 इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के 2 उपयोग लिखना। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरीज रेन वाटर डज, शुद्ध पानी इलेक्ट्रिसिटी का चालन नहीं करता जबकि वर्षा का पानी करता है क्यों। उसके अलावा इसके अंदर बुक के अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है। आपसे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछ सकते हैं, CaO, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की विधि, उसके गुण उपयोग। इसी तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर इस गाइड में कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बुक से भी याद करना है कुछ। एक क्वेश्चन और है इसका इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीन अभिक्रिया क्या, उदाहरण सहित समझाइए। तो 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। चैप्टर 3 और 4 में आपको बता चुका हूँ।
चैप्टर 5 पर आते हैं। चैप्टर 5 से एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 5 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। आप क्यों सोचते हो कि नोबल गैस उत्कृष्ट गैसों को अलग ग्रुप में रखा गया है। उसके अलावा आपका है दूसरा इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड के अष्टक के नियम की सीमाएं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास, डिफाइन वैलेंसी। संयोजकता क्या है, संयोजकता को परिभाषित कीजिए। और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और याद करना है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। उसके बाद याद करना मॉडल पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। इस तरीके के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों आंसर आप बुक से याद करेंगे। चैप्टर 6, 7, 8 में आपको बता चुका हूँ। अब चैप्टर 9 पर आते हैं। चैप्टर 9 से भी आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। चैप्टर 9 के अंदर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उसके इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। जो विभिन्नता पाई जाती है स्पीसीज के अंदर, विभिन्न जातियों के अंदर, वो उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवित रहने के लिए क्यों ज़रूरी है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दूसरा, वाई आर द स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स आर कॉज ऑफ वरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक्स। टाइगरों की, शेरों की कम संख्या ना, चीता या टाइगर शेर जो भी लिखा हुआ है, उस बाघों की कम संख्या चिंता का कारण है क्यों, इसको समझाइए। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट है इसमें, व्हाट फैक्टर कुड लीड टू द राइज ऑफ न्यू स्पीसीज। कौन से फैक्टर नई स्पीसीज, नई प्रजाति के विकास के लिए सहायक होते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा छोटा सा, व्हाट आर फॉसिल्स, है ना। फॉसिल्स क्या होते हैं, जीवाश्म क्या है, हिंदी में इसको बोलेंगे जीवाश्म। जीवाश्म क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, डिफाइन करना। कोई भी एक को पूछ लेंगे आपसे, होमोलोगस आर्गन, एनालोगस आर्गन या वेस्टिजियल ऑर्गन्स। होमोलोगस आर्गन क्या है, एनालोगस आर्गन क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है। हिंदी में इनको बोलते हैं होमोलोगस को। आपको देख लेना है होमोलोगस आर्गन, देख लेना। ये क्वेश्चन था आपका, होमोलोगस आर्गन, एनालोगस आर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इसे हिंदी में बोलते हैं समजात अंग, समवर्ती अंग एवं अवशेषी अंग। इनको याद कर लेना, आपसे इनमें से किसी भी एक की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। चैप्टर 9 हो गया। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 10 याद करना है, जिससे 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, वो है आपके पास, कॉनकेव मिरर इज़ यूज फॉर शेविंग वाई। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है क्यों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका इंपॉर्टेंट, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम लिखिए। एंड इसका थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम लिखिए। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज मीन्ड बाय फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्टेट रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोली दर्पण की फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं, और फोकस दूरी और वक्रता के त्रिज्या के बीच में आपको संबंध बताना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स वाई। गाड़ियों के अंदर किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है। उसके बाद आपका 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है, डिफाइन रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विथ रे डायग्राम। परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम लिखिए और प्रकाश किरण आरेख द्वारा इसे समझाइए। इसका प्रकाश किरण आरेख रे डायग्राम हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द 3 यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आपको दोनों के यूजेज याद करना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, दोनों के उपयोग याद करना है। नेक्स्ट अब चैप्टर नंबर 11 में आते हैं। 11 से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा और 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है आपके लिए, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। 11 के अंदर देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11 का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, गिव द रीज़न। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कारण दीजिए। या तारे क्यों टिमटिमाते हैं, चांद क्यों नहीं, है ना। वाई आर स्टार्स सीन ट्विंकलिंग एट नाइट, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं रात में जबकि चांद नहीं, क्यों। नेक्स्ट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, राइट डाउन यूजेस ऑफ लेंसेस,
लेंस के उपयोग लिखना आपको, कॉन्वेक्स लेंस के, कॉनकेव लेंस के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट रे थ्रू प्रिज्म बाय डायग्राम एंड शो पोजीशन ऑफ डिफरेंट कलर ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ये प्रिज्म वाला डायग्राम याद करना है आपको, उसके ये कलर के सीक्वेंस याद करना है, वायलेट, विबग्यो और सम इसको याद करते हैं। हिंदी वालों के अंदर भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रिज्म की सहायता इसको समझाइए। और उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव नेत्र का डायग्राम, ह्यूमन आई, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। उसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 12 पर। चैप्टर नंबर 12 है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से आपका एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है। चैप्टर 12 को अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है आपके, और 1 क्वेश्चन है 4 मार्क्स का विद्युत से। इसका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्टेट ओम्स लॉ, ओम का नियम लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आपका डिफाइन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध को समझाइए, विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। 4 कारक आपसे पूछे जाएंगे, 4 फैक्टर्स पूछे जाएंगे, तो आपको ये वाला क्वेश्चन याद करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। जब 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो उसके लिए आपको तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। इसके अलावा इस चैप्टर में आप बुक में से विद्युत सिंबल बनाना याद करेंगे, विद्युत संकेत, जैसे बल्ब के लिए सिंबल बनाते हैं हम, रेजिस्टेंस के लिए, प्रतिरोध के लिए, है ना, बैटरी सेल का सिंबल है ये, उसके बाद बैटरी का सिंबल है, एक तार के जॉइंट का सिंबल। इस तरीके के सिंबल आपको बुक में चैप्टर नंबर 12 में दे रखे हैं। ये सिंबल आपसे पूछे जाते हैं, नाम दिए जाते हैं, आपको सिंबल ड्रॉ करने रहते हैं, तो आपको सारे सिंबल याद करना है। पिछले एग्जामों में ये क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 13 से आपको ऑब्जेक्टिव याद नहीं करने हैं। चैप्टर नंबर 13 से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, आप सिर्फ वो क्वेश्चन याद करें। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 13 का वो राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। इसके लिए आपको इसका डायग्राम भी बनाना है इसके आंसर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, राइट इट्स यूजेज, विद्युत फ्यूज क्या है, इसका उपयोग लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाओं के 3 गुण लिखिए। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्टेट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिखिए, उसमें आपको डायग्राम भी बनाना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपके पास व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, राइट इट्स कॉज, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, लघुपतन क्या है, इसके कारण, इसको रोकने के उपाय। उसके बाद जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका इन क्वेश्चन में से बन जाएगा, और जो आपका एक क्वेश्चन है वो डायग्राम आएगा आपको बनाने के लिए। डीसी जनरेटर का आपको डायग्राम बनाना है, यहाँ पर 2 दे रखे हैं, बुक से आप डायग्राम बनाए, एक ही बनाना रहेगा आपको, जनरेटर का डायग्राम, और एक आपको डायग्राम याद करना है मोटर का, डीसी मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का, दोनों लगभग सेम है, तो एक मोटर का डायग्राम है और एक जनरेटर का, आपको याद करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 14 से एक क्वेश्चन याद करना है 4 मार्क्स का, और चैप्टर 14 से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा आपका, सिर्फ एक क्वेश्चन। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका राइट 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल, आदर्श ईंधन के 5 गुण लिखिए, या आदर्श ईंधन के 4 गुण लिखिए। आइडियल फ्यूल आ सकता है, गुड फ्यूल लिखा आ सकता है, या जैसे ऊपर क्वेश्चन दे रखा है आइडियल फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लें आपसे, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है दोनों, तो कोई से भी आप याद करें, 5 गुण याद करना, आदर्श ईंधन आ या अच्छा ईंधन आ, आपको ये वाला आंसर लिखना है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो रहेगा डिफाइन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फिजन, गिव इट्स एग्जाम्पल, नाभिकीय संलयन, नाभिक विखंडन को उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सोलर कुकर, सोलर कुकर के उपयोग के लाभ लिखिए। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, 2019 में आया भी है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास द नेट लेबल डायग्राम ऑफ सोलर कुकर, सोलर कुकर का नामांकित चित्र बनाइए।
उसके बाद इम्पोर्टेंट व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ सोलर हीटिंग डिवाइस, विद्युत ऊष्मी युक्तियों की सीमाएं लिखी है, या सोलर कुकर की सीमाएं लिखी है, तो आपको ये वाला आंसर लिखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, नाभिक संलयन नाभिक विखंडन में अंतर लिखिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म क्या है, ये आपको समझाना है। तो ये क्वेश्चन था आपका लास्ट 14 चैप्टर का इंपॉर्टेंट। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 और 16 का आपको क्वेश्चन याद नहीं करना है। चैप्टर 16 से आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। चैप्टर 15 से आपके 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो आपको इनको सिर्फ ऑब्जेक्टिव याद करना है। अब आपको मैं बता देता हूँ एक बार और पूरा डिटेल में इसके ब्लूप्रिंट से। आपको चैप्टर 1 से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर 2 से 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर 3 से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर 4 से ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, चैप्टर 5 से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर 6 से 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, चैप्टर 7 से 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, चैप्टर 8 से ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, चैप्टर 9 से 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर 10 से 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, चैप्टर 11 से 2 मार्क्स, चैप्टर 12 से 2 मार्क्स, चैप्टर 13 से ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, चैप्टर 14 से भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, चैप्टर 15 से 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, और चैप्टर 6 से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव कर लें तो 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब आपको सिर्फ 6 मार्क्स और चाहिए होंगे पास होने के लिए, तो उसके लिए आप 8 चैप्टर याद कर लें, 7 नंबर का, एक क्वेश्चन 5 का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव से नहीं करना होना है पास, तो आप 6, 7, 8 कर लें, उसके अलावा थर्ड का याद कर लें, तो इससे भी आप 4 चैप्टर से पास हो सकते हैं। ज़्यादा मार्क्स लाना तो आपको मैंने सभी पैटर्न बता दिए, पूरे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता दिए गए, ठीक है। इस तरीके से आपकी पूरी एग्ज़ाम रहेगी, आप तैयारी करें, अच्छे से एग्ज़ाम देके आए। ओके, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।